सुबह के बहुत अच्छे मौसम के साथ साथ सूर्य महाराज को नमस्कार। ओम सूर्य देवाय नमः है और हरियाली के दर्शन। तो इसके साथ एक अच्छी सोच, भाई किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो कर रहे हैं वो अपने भाई ये देख लेना कि कर्म हमेशा साथ रहता है, दूर नहीं जाता। तो इसलिए अच्छा कर्म करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गई थी, तेल इसमें डालना है और आग बाल का मैंने रख के और फ़ोन सेट करके रख दिया है। इसमें डाल दिया तेल, तेल गर्म होगा तब तक लहसुन मिर्च कूटना है। तो वैसे तो आजकल है ना अदरक भी डालनी चाहिए क्योंकि जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा रहा। सबसे पहले मैं फंसी हूँ जुकाम खांसी मेरा होया और तबीयत कई दिन से बहुत डाउन हो रही है। कई दिन पहले की वीडियो है यार, लेकिन मैं नहीं डाल पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन हो रही थी। तो आज से मैं फिर से एक नई शुरुआत कर रही हूँ। भाई अगर हम, वही बात है, हार नहीं माननी चाहिए चाहे जो हो जाए। तो कोशिश इंसान का ये होना चाहिए कि भी कोशिश करनी है। तो यहाँ पे तेल गर्म होने लग रहा है और लहसुन मिर्च मैं कूटन लग रही थी। ईब लकड़ियाँ की ज़रूरत है क्योंकि आग बुझ जाती, मोटी लकड़ी है ना ये, तो छोटी भी चाहिए। और छोटी लकड़ियाँ अंदर रख रखी थी, बड़ी भी अंदर रखी थी, चूल्हा भी अंदर रखा था क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था एक दिन पहले। तो उस टाइम रख दी, फिर उसके बाद जब बनाने लगी तो निकाल ली। तो यहाँ पे ये आग बढ़िया बढ़ गई है तो छोटी छोटी लकड़ियाँ साथ के साथ डालनी पड़ेंगी ताकि आग नहीं बुझ जाए। और फिर लहसुन मिर्च कूटना है और अंदर मैं लेने गई थी तेज पत्ता। तो सारा सामान है ना अंदर रख रखा है ताकि मैं आराम से यहाँ पर बना सकूँ। और ज़्यादातर है ना छत पे बनाने की कोशिश है। एक तो मौसम अच्छा और हो जाए भाई, अब वो गर्मी नहीं रही लेकिन जुकाम खांसी ने मैं दुखी कर रखी हूँ। और बात सारी भाई बीमार होने के बाद है ना कतियात की बात नहीं रहती और ज़्यादा ही हो जाए मेरा तो नहीं, मान लो घर का काम मुश्किल तो वह है। तो वो लोग बिल्कुल नहीं डाल पाई थी। यहाँ पे फ़ोन सेट कर दिया अच्छे से आप सब देख सको। तो थोड़ा सा नमक डाल दिया था तेल गर्म होते ही, फिर डाल दिया तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा और मेथी दाना। तो यहाँ पे लहसुन मिर्च कुटन लग रही थी और आग बढ़िया बढ़ रही है। तो ईब डाल दिया प्याज। तो प्याज थोड़ी देर में फ्राई हो जाएगा और ये लहसुन मिर्च मैं कूटन लग रही थी। तो जब कूट कर बनावा है ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी तैयार हुआ है। और ये अच्छे से चम्मच से मिक्सअप कर दिया है। और आग तो नहीं बालनी पड़ेगी भाई चूल्हे में, ये ज़रूरी है। तो आग सही तरह जलेगी जब जल्दी खाना तैयार होया करे। चूल्हे पे ना जल्दी तैयार हुआ सच में, क्योंकि आग है ना मतलब एक बार अगर सही बढ़ जाए ना तो फिर तो ना बढ़िया साग सब्जी तैयार हो, कुछ भी बना ले हम। तो यहाँ पे मैं बनाने लग रही थी और प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद डालने हैं टमाटर। तो यहाँ पे पहले आग बालन की वो करनी पड़े है कोशिश। और फिर भी मतलब है ना तेज आंच लग गया है, मतलब चाहे आग बुझ जाए तो भी तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ा है चूल्हे पर फास्टली। तो इसमें न्यू मान लो प्याज हमारे फ्राई हो गए और उसके बाद थोड़ी लकड़ियाँ और अंदर से उठा कर लाई हूँ, थोड़ी थोड़ी करके उठा कर लाऊँ थी। फिर डाल दिए बारीक कटे टमाटर और ये अच्छे से मिक्सअप कर दिए हैं। और बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे ये, क्योंकि चूल्हे पे है ना जब इतनी तेज़ आंच हो रही है, आप भी देख सको अच्छी आग बढ़ रही है। और छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ मैं डालन लग रही हूँ साथ की साथ ताकि बढ़िया तरीके आग बढ़े और ये हमारी सब्जी अच्छे से तैयार हो जा। तो न्यू है छोंक जब अच्छा तैयार होगा ना तो सब्जी जाहिर सी बात है भाई अच्छी तैयार होगी। तो ये चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है और अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। और अंदर मैं बार बार जा रही हूँ क्योंकि अंदर ही रखा है जो सामान रखा है। मान लो लकड़ियाँ हैं, फूकनी भी अंदर रखी थी, तो सारी चीज़ें निकाल कर यूज़ करनी पड़े हैं। और यहाँ पर बंदरों का खतरा है भाई, बाहर कुछ नहीं छोड़ सकते। चूल्हा छोड़ दिया तो एक चूल्हा है ना छोड़ रखा था बाहर, वो तोड़ दिया था बंदरों ने। तो उसके बाद मैं नहीं छोड़ती और नया चूल्हा ना मैं अंदर रख दिया करूँ। और फिर ये जो आलू है ना ये उबाल के छील लिए थे लेकिन ये काटने बाकी थे। तो एक अच्छी शेप में काटने के बाद है ना सब्जी बढ़िया तैयार होगी। तो यहाँ पे मैं काटने लग रही थी। तो कुछ काम इसे अगर भाई साथ के साथ कर सकें, लेकिन है ना चूल्हे पे अगर हमने सब्जी बनानी है तो प्याज टमाटर पहले ही काटने पड़ेंगे क्योंकि वो काटने का टाइम नहीं होता। गैस हम मंदी कर सके हैं लेकिन आग अगर एक बार तेज होगी तो उसको मंदी करना मुश्किल, और मंदी होगी तो फिर वो मतलब तेज होनी मुश्किल है। तो इसलिए है ना यहाँ पर पूरी केयर के साथ बनाना पड़ा है। तो यहाँ पर देखो टमाटर हमारे फ्राई होने वाले हैं और तब तक मैं अपने आलू काट लूँगी। तो इसी तरह है ना भाई बहुत स्वादिष्ट सब्जी तैयार हो है, इस तरीके से बनाओगे ना तो बस खाते रह जाओगे।
तो यहाँ पे पहले मैं चूल्हे पे बनाया करती, भी लॉकडाउन में भी हम चूल्हे पे बनाया करते और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाया करती, मतलब खाते खाते नहीं छक्या करते। बेशक लॉकडाउन में सब दुखी हो रहे थे पर हमने बहुत मज़े करे थे भाई, बहुत मतलब चूल्हे पे और अपना खेत में घुमाई और देसी खाना सब कुछ। तो टमाटर फ्राई होते ही डाल दी हल्दी, और हल्दी के साथ डाल दूंगी नमक। तो 1 चम्मच 1.5 चम्मच नमक सब्जी के अनुसार डाला करें, और 1.5 चम्मच वो डाली थी हल्दी। और यहाँ पे आलू डाल दिए हैं, मिक्सअप कर दिए हैं अच्छे से। और लहसुन मिर्च पहले डाल ही दिया था। तो अब देखो बिल्कुल बहुत प्यारा कलर आया है इसमें। और इसमें फिर भी कुछ देर के लिए तो मैं पकाऊंगी। और यह है ना, मैंने पालक काट रखी थी जो छत पे मिली थी ना, 4-5 पत्ते बड़े बड़े, तो या नीचे फैला दी है सब्जी हटा कर। और इसके ऊपर मैं बिल्कुल अच्छे से कवर कर दूंगी जो ये आलू की सब्जी है ना, या अच्छे से कवर कर दूंगी। तो कुछ एक 5 मिनट के लिए है ना, या ढक कर रखनी पड़ेगी। तो इसमें चम्मच ना हटा दूंगी और ढक कर रख दूंगी अच्छे से। तो कुछ देर फ्राई करना ज़रूरी है। और जो फिर वह पालक है ना अच्छे से पक जाएगी, फिर उसमें मिक्सअप कर देंगे। ऐसा लगेगा जैसे उसमें धनिया डाल रखा हो। भाई टेस्ट धनिया का बेशक ना हो, लेकिन एक हरापन दिखा ना तो अच्छा लगा करे। देखो अब सब्जी तैयार, वो थाली हटा के और ये देखो मिक्सअप कर दी है। जो पालक थी ना नीचे कर दी थी, तो वो अच्छे से फ्राई हो गई है, बिल्कुल अच्छे से मतलब गल गई है। और देखो सब्जी हमारी कितनी टेस्टी तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सारा ने। और उसके बाद बनानी है रोटी।